सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन बैंक 2022 में पूछे गए प्रश्न जितना भी पूछा था उसी में से प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। और टॉप VVI 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ेगा, यह हमारा गारंटी है। और यह सभी क्वेश्चन बार बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में आता है। बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10th 2025 के लिए यह 50 ऑब्जेक्टिव मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ ये सभी ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटे और बन पाए आपसे सभी प्रकार के क्वेश्चन। और इन्हीं 50 में से कई सारे क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में आएगा। और जब आपको लोग क्वेश्चन देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि यही सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग प्लीज़ इस सभी क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यह कि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त AK क्लासेस के साथ जुड़कर बेहतर तैयारी कर पाए और अपना तैयारी अच्छे तरीके से करें फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ताकि अच्छा मार्क्स उन्हें प्राप्त हो पाए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन है, मथ जोड़ कतवा से कौन सा अवयव बनेगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, मथ जोड़ कतवा से कौन सा अवयव बनेगा। तो मथित्या बनेगा। 1 का राइट आंसर B होगा, मथित्या। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, और सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा, यह हमारा गारंटी है। सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो सर्वदा में दा तद्धित प्रत्यय है। 2 का राइट आंसर C होगा, दा तद्धित प्रत्यय है। और बुक प्लस ग्रामर क्वेश्चन है, जो कि आपको सभी समझ में आएगा। बुक से भी क्वेश्चन लिया गया है तो बुक्स का भी क्वेश्चन आएगा। और यह ग्रामर का क्वेश्चन फर्स्ट बार में फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपको ग्रामर का ही क्वेश्चन देता है, क्योंकि स्टूडेंट कन्फ्यूज दिया जाए इसी के कारण ग्रामर का क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप लोग ग्रामर का भी क्वेश्चन है और बुक का भी आएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, रजक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, हमें बताना है रजक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो रजक का स्त्रीलिंग रूप रजका होगा। 3 का राइट आंसर A होगा, रजका होगा रजक का स्त्रीलिंग रूप। अगला नंबर क्वेश्चन है, अनो अनियान डैश महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। अनो अनियान महियान डैश पदों में कौन सा रिक्त होगा, रिक्त स्थान में क्या भराएगा। तो महतो भराएगा। 4 का राइट आंसर A होगा, महतो। 4 का राइट आंसर क्या होगा, महतो। 5 नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। लो बुक का आ गया ना क्वेश्चन। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र है। कितने मंत्र है, 5 मंत्र है। 5 का राइट आंसर B होगा, 5 मंत्र है। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। पटना में हमेशा युद्ध और बाढ़ का भय बना रहेगा, ऐसा किसने कहा था। तो भगवान बुद्ध ने कहा था, क्योंकि भगवान बुद्ध ही थे जो कहा था यह पटना भविष्य में महानगर होगा, परंतु आग पानी से हमेशा भय बना रहेगा पटना नगर को। 5 कर 5 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 5 का राइट आंसर A होगा, भगवान बुद्ध ने कहा था ऐसा। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा की रचना किसने की है, यानी काव्य मीमांसा पुस्तक किसने लिखी है, कि कवि कौन है। तो काव्य मीमांसा के कवि राजशेखर है। 7 का राइट आंसर B होगा, राजशेखर। 8 नंबर क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, यानी संकलित है। तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है। 8 का राइट आंसर C होगा, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है। और यह सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा यह सभी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन है ये सब। 9 नंबर क्वेश्चन है, आलस कथा में कैसी कथा है। आलस कथा कैसी कथा है। तो आलस कथा एक व्यंग किया गया है, यानी व्यंग्यात्मक कथा है। 9 का राइट आंसर D होगा, व्यंग्यात्मक कथा। क्या होगा, D होगा, व्यंग्यात्मक कथा। 10 नंबर क्वेश्चन है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे। अच्युत राय कहाँ के राजा थे। तो अच्युत राय विजयनगर के राजा थे। 10 का राइट आंसर हमारा A होगा, विजयनगर के राजा थे अच्युत राय। और विजय राय के पत्नी का नाम क्या था। तो विजय राय की पत्नी का नाम था त्रिलंबा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भवत शब्द के षष्ठी विभक्ति में बहुवचन का रूप क्या होगा। तो क्या होगा,
भवत शब्द के भवती में क्या होगा तो भवती होगा, क्या होगा भवाती, भवान होगा, क्या होगा भवान होगा। 11 का राइट आंसर ए होगा भवान होगा, जो कि भवती नहीं होता। भवती किस द्वितीय विभक्ति का रूप है, भक्तु द्वितीय विभक्ति का रूप है, तो बाहुवचन का रूप नहीं है, द्विवचन का रूप है। और 12 नंबर क्वेश्चन है, तिष्ठि में धातु है क्या, तिष्ठि में क्या धातु है, तो तिष्ठि में आसन धातु है। 12 का राइट आंसर सी होगा, आसन धातु है तिष्ठिनी में। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर, और ग्रामर का क्वेश्चन पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अथी लगता है, जैसे कि टाइम लगता है, थोड़ा सा दूसरे रहता है ग्रामर का क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, तुमुन प्रत्यय से बना अवयव कौन सा है, तुमुन प्रत्यय से बना अवयव कौन सा है, तो हंतुम है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी हंतुम। 14 नंबर क्वेश्चन है, राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय होगा, राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय होगा, तो राघव में अन तद्धित प्रत्यय होगा। 14 का राइट आंसर सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, टाप स्त्री प्रत्यय है। 15 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, क्या होगा डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है, तो यह हितोपदेश से लिया गया है। 16 का राइट आंसर हमारा ये होगा, हितोपदेश से लिया गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, बाघ के हाथ में क्या था, बाघ के हाथ में क्या था, तो बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, क्या था, तो सोने का कंगन नहीं दिया। बाघ के हाथों में क्या था, तो पत्थर था, जल था, कुश था। हाँ, तो यहाँ पे कुश दिया है, तो बाघ के हाथों में सोने का कंगन भी था, लेकिन कुश भी था। तो 17 का राइट आंसर हमारा सी होगा, कुश भी था और कंगन भी था सोने का। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर, व्याघ्रपति कथा में कुत्र दम कंगनम किसका युक्ति है, व्याघ्रपति कथा में कुत्र दम कंगनम किसका युक्ति है, तो यह पथिक की युक्ति है। 18 का राइट आंसर बी होगा, पथिक की युक्ति है। अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 20 नंबर, साधु शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, साधु शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो साधु शब्द का स्त्रीलिंग होगा साध्वी होगा, क्या होगा साध्वी होगा। 20 का राइट आंसर हमारा बी होगा, साध्वी होगा साधु शब्द का स्त्रीलिंग रूप। और 19 का आंसर होगा, किसके बिना ज्ञान भार के समान होता है, यानी बोझ किसके बिना लगता है, तो क्रिया के बिना लगता है। 19 का राइट आंसर ए होगा, क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान लगता है। 18 नंबर क्वेश्चन तक कराए थे, और 19 का राइट आंसर हमारा ए होगा, और 20 का राइट आंसर बी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब आलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गए, जब आलसशाला में आग लगाया गया तब कौन लोग भाग गए, तो जितने भी धूर्त लोग थे वो भाग गए। 21 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 22 नंबर, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, हमें बताना है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे। 22 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए, तो देशभक्ति होना चाहिए। 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी, देशभक्ति होना चाहिए, सॉरी देवभक्ति नहीं, देशभक्ति होना चाहिए, डी होगा, जो कि यहाँ पर देवभक्ति लिखा गया है सी में, तो देवभक्ति नहीं होगा, देशभक्ति होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो डीन स्त्री प्रत्यय है। 24 का राइट आंसर बी होगा, डीन स्त्री प्रत्यय है। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, ज्ञान जोर मंतुप में कौन सा पद बनेगा, ज्ञान जोर मंतुप से कौन सा पद बनेगा, तो ज्ञानाव बनेगा। 25 का राइट आंसर ए होगा, ज्ञानाव। अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर, संचन प्रत्यय का उदाहरण इनमें से कौन सा है, सांचन प्रत्यय का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो इनमें से हमें देखना है कौन सा है, तो इनमें से हमारा वर्तमान होगा, वर्तनामम होगा, क्या होगा वर्तमानम होगा। 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, वर्तमानन। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर, नमन में कौन सा प्रत्यय होगा, नमन में कौन सा प्रत्यय होगा, तब नमन में हमारा कौन सा प्रत्यय होगा, तो नमन में भी हमारा प्रत्यय होगा तुमुन, क्या होगा तुमुन प्रत्यय होगा। नमन में क्या होगा, तो तुमुन प्रत्यय होगा, और तुमुन पर सॉरी तुमुन प्रत्यय नो 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 सत्री प्रत्यय होगा। नमन में क्या है, तो सत्री प्रत्यय है। 27 का राइट आंसर डी होगा। तुमुन प्रत्यय आप लोग को पढ़ाएंगे भी, और आप लोग पढ़े भी होइएगा 9th क्लास में, ये हमारा गारंटी है। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय तुम जो हंतुम में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इस समय नहीं किया जाता है। नमन में किसका प्रत्यय, सत्री प्रत्यय का। राइट इसका आंसर होगा 27 का बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, ठक जोड़ प्रत्यय से कौन सा पद बना, ठक प्रत्यय से कौन सा पद बना, तो ठक प्रत्यय से कौन सा पद बना था, इसमें क किसमें है, तो धार्मिक में है, तो
तो हमारा 28 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, धार्मिक। अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर, और क्वेश्चन बैंक में आंसर गलत भी दिया रहता है, तो इसलिए पूरे अच्छे तरीके से मिलाकर आपको हम बताते हैं ताकि आपके समझ में भी आ जाए, और कोई भी इंफॉर्मेशन गलत यहाँ पे नहीं बताया जाता है, जो बताया जाता है वो सटीक और सही बताया जाता है। तो आप लोग यह 50 क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, भवते किस प्रकार लकार का रूप है, भवते किस लकार का रूप है, तो भवते किस लकार का रूप है, तो बिंदलिंग लकार का रूप है। 29 का राइट आंसर सी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, वाची में कौन सा विभक्ति होगा, वाची में कौन सा विभक्ति होगा, तो तृतीया विभक्ति होगा। 30 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी पाठ में है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है या कौन सी पाठ में है, तो करमवीर कथा में है। 31 का राइट आंसर ए होगा, करमवीर कथा। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गुजरात राज्य में हुआ था। 32 का राइट आंसर सी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। 33 का राइट आंसर बी होगा, मूल शंकर। अगला नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए, तो गुरु के खोज में तलाश में गए। 34 का राइट आंसर बी होगा, गुरु के खोज या तलाश में। 35 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद छोड़कर घूमते हुए कहाँ गए, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ गए, तब मथुरा अपना गुरु के पास गए। 35 का राइट आंसर बी होगा, अपना गुरु के पास यानी मथुरा गए, जो कि मथुरा में थे उनके गुरु। अगला नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई, तो क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर क्या दिया है, 1875, जो में आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। और क्वेश्चन बैंक में यहाँ पे दिया है इस क्वेश्चन का आंसर, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुआ था, 1875 में। यह ऑप्शन दिया गया है, जो कि यह बिल्कुल गलत है, यह 100% बिल्कुल गलत है। इसका डीएवी स्कूल की स्थापना इस समय नहीं हुई थी 1875 में। 1875 में तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी, परंतु डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1883 ईस्वी में। कब हुई थी, तो 1883 ईस्वी में। 36 का राइट आंसर सी होगा, 1883 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है, हमें बताना है मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है, तो मंदाकिनी का अर्थ होता है गंगा नदी। 37 का राइट आंसर ये होगा, गंगा नदी। 38 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से किस गंगा का वर्णन किया गया है, मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से संकलित है, तो यह रामायण का अयोध्याकांड से संकलित है। और मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि है। और मंदाकिनी में वर्णम पाठ में किस गंगा की वर्णन की गई है, तो चित्रकूट की गंगा का वर्णन किया गया है। ये न कि जब पटना की गंगा पर टिक कर दीजिएगा, पटना की गंगा नहीं, चित्रकूट की गंगा की। 38 का राइट आंसर बी होगा, चित्रकूट की गंगा की। 39 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि वाल्मीकि है। 39 का राइट आंसर सी होगा, वाल्मीकि है। 40 नंबर क्वेश्चन है 41 नंबर, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मरने के बाद होता है। 41 का राइट आंसर ए होगा, मरने के बाद होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। 42 का राइट आंसर सी होगा, 3 संस्कार होते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो गृहस्थ से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, क्रिया गुरुगिरी से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यानी गुरु से शिक्षा ले लेना, उसके बाद विवाह संस्कार के होने के उपरांत उसी में चल जाना, यही गृहस्थ जीवन कहलाता है। 43 का राइट आंसर ए होगा, गुरुगिरी से शिक्षा लेने के बाद गृहस्थ जीवन में यानी विवाह करने उपरांत गृहस्थ जीवन में मनुष्य प्रवेश कर जाता है, यही इसका डिफरेंस है। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, लोग पूछा ना यहाँ पे, वास्तविक किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, वही कुछ यही वाला यहाँ पे पूछ दिया घुमा कर। तो विवाह जीवन में, वो विवाह जब करेगा तभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। तो 44 का राइट आंसर बी होगा, विवाह करने उपरांत।
अगला नंबर क्वेश्चन है 45 नंबर, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह विदुर नीति से संकलित है। 45 का राइट आंसर ये होगा विदुर नीति से। अगला नंबर क्वेश्चन है 46 नंबर, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा योग से होती है। 46 का राइट आंसर सी होगा, योग से होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 47 नंबर, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो क्षमा है, अगर किसी को क्षमा कर देने से सुख मिलता है। 47 का राइट आंसर सी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है? तो टोटल कितने श्लोक है? तो 10 श्लोक है। 48 का राइट आंसर बी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, राम परमेश्वराम को छात्रनाम अध्ययनम तपम का उपदेश किसने दिया था? गुरु ने दिया था, एक शिक्षक था। 49 का राइट आंसर सी होगा, गुरु ने दिया था। 50 नंबर क्वेश्चन है, राम परमेश्वराम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो राम परमेश्वराम का जन्म भिखनटोला गांव में हुआ था। 50 का राइट आंसर डी होगा। और जनक की सभा में कौन प्रसिद्ध थी? तो गार्गी प्रसिद्ध थी। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यह 50 मोस्ट भी इंपॉर्टेंट था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, और इसमें से काफ़ी ज़्यादा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में क्वेश्चन उठाएगा भी। तो आप लोग जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। ओके बाय।